कभी सोचा है कि मिलिट्री हार्डवेयर मतलब कि ये जो सारे हथियार और गाड़ियां होती हैं, ये असल में कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं? सोचिए, एक फाइटर जेट या फिर एक टैंक, हर एक पुर्जा, हर एक स्विच, हर सिस्टम, सबको एक साथ मिलकर काम करना होता है, वो भी बिल्कुल परफेक्टली। लेकिन इस सारी टेक्नोलॉजी के पीछे ना एक छिपा हुआ ब्लूप्रिंट है, एक मास्टर प्लान जो ये तय करता है कि ये सारी मशीनें आखिर बनेंगी कैसे। और यहीं से हमारे इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा सवाल सामने आता है। जरा सोचिए, एक मॉडर्न बैटलफील्ड जहां चारों तरफ अफरा तफरी मची है। ऐसे में कोई सिस्टम उस इंसान को ध्यान में रखकर कैसे डिजाइन किया जाए जो उसके अंदर है। ये सिर्फ इंजीनियरिंग का सवाल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो जिंदगी और मौत का सवाल है। तो देखिए, एक तरफ है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, एक बहुत बड़ा मतलब एक विशालकाय संस्थान जो नियम बनाता है, स्टैंडर्ड्स तय करता है। और फिर दूसरी तरफ है ये मर्कवा टैंक जैसी एक जबरदस्त पावरफुल मशीन जो उन सारे नियमों की जमीनी हकीकत है। इन दोनों के बीच जो कनेक्शन है ना, बस वही है हमारी आज की कहानी। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंसान को ध्यान में रखकर डिजाइन करने की चुनौतियों की। फिर देखेंगे मिलिट्री के उस मास्टर ब्लूप्रिंट को। इसके बाद हम जानेंगे कि ये ब्लूप्रिंट आज की फौज के लिए कैसे बदला जाता है और असल में बैटलफील्ड की टेक्नोलॉजी कैसे बनता है, जिसमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी शामिल हैं। और आखिर में हम इंसान और सिस्टम के बीच के बेहद ज़रूरी कनेक्शन को समझेंगे। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। इंसान के लिए डिजाइन करना, ये असल में सबसे बड़ी चुनौती है। इसको ऐसे समझिए, जंग के मैदान में टेक्नोलॉजी एक मददगार साथी होनी चाहिए, ना कि कोई उलझी हुई पहेली। अगर एक सैनिक को कोई बटन ढूंढने में या किसी सिस्टम को समझने में जरा भी वक्त लग जाए तो वो कीमती सेकंड्स हार और जीत का फैसला कर सकते हैं और अंजाम काफी गंभीर हो सकते हैं। तो सवाल ये है कि मिलिट्री इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करती है। खैर, इसका जवाब है एक बहुत ही बड़ी और डिटेल्ड रूल बुक में, एक ऐसी किताब जो डिजाइन के हर छोटे बड़े पहलू को कंट्रोल करती है। और ये रहा वो डॉक्यूमेंट, MIL-1472H। ये पूरे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के लिए ऑफिशियल डिजाइन रूल बुक है। इसे इंजीनियर्स के लिए एक मास्टर ब्लूप्रिंट की तरह समझ सकते हैं। ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है ना, ये ह्यूमन इंजीनियरिंग के एक फंडामेंटल आइडिया पर टिका है। इसका सीधा सा मकसद ये है कि मिलिट्री के सिस्टम्स को इस तरह से बनाया जाए कि सैनिकों ने आसानी से और सेफली ऑपरेट कर सके, मेंटेन कर सके और सपोर्ट कर सके। मतलब पूरा का पूरा फोकस उस इंसान पर है जो मशीन चला रहा है। तो असल में इस स्टैंडर्ड के 4 मेन गोल्स हैं। पहला, ये पक्का करना कि सैनिक वो परफॉर्मेंस दे पाएं जिसकी उनसे उम्मीद है। दूसरा, जरूरी मैन पावर की तैयारी रखना। तीसरा, इंसान और मशीन के कॉम्बिनेशन को भरोसेमंद बनाना। और चौथा और काफ़ी ज़रूरी, सभी सिस्टम्स में डिज़ाइन को स्टैंडर्डाइज करना, मतलब एक जैसा बनाना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ब्लूप्रिंट कैसे अडैप्ट होता है, मतलब आज की फौज की ज़रूरतों के हिसाब से कैसे बदलता है। क्योंकि देखिए, ये डॉक्यूमेंट कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये वक्त के साथ इवॉल्व होता है। और हाल ही में इसका जो सबसे बड़ा अपडेट आया है वो इस कोट में साफ दिखता है। इसका लक्ष्य है ऑपरेशन के हिसाब से रेलेवेंट और जेंडर न्यूट्रल स्टैंडर्ड्स बनाना। आसान भाषा में कहें तो ऑपरेशन की ज़रूरतों और हर तरह के यूज़र के लिए एक सही बैलेंस बनाना। और यकीन मानिए, ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। तो इसका असली मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये जो नया अपडेट है, ये डिज़ाइन के ऐसे नियम देता है जिससे मिलिट्री सर्विस में किसी भी सैनिक के लिए कोई फालतू की रुकावट ना आए। बात बस इतनी सी है कि ऐसे इक्विपमेंट डिज़ाइन किए जाएं जिन्हें आज की डाइवर्स फोर्स हर कोई आसानी से और असरदार तरीके से इस्तेमाल कर सके। तो अब वक्त है कागज के नियमों से हटकर असल हार्डवेयर को देखने का, मतलब ब्लूप्रिंट से बैटलफील्ड तक, इन रूल्स को एक्शन में देखने का। तो सवाल ये है कि असल दुनिया में ये नियम दिखते कैसे हैं? जब कागज पर लिखी बातें लोहा, तार और सर्किट्स की शक्ल लेती हैं, तो नतीजा क्या होता है? और यहीं पर एल्बिट सिस्टम्स जैसी कंपनियां सामने आती हैं। ये वो कंपनियां हैं जो इन ह्यूमन सेंट्रिक डिजाइन प्रिंसिपल्स को हकीकत में बदलती हैं। ये उन नियमों को लेती हैं और उनसे वो सिस्टम्स बनाती हैं जिन पर सैनिक अपनी जान से ज्यादा भरोसा करते हैं। तो चलिए अब जरा कुछ खास टेक्नोलॉजीज को करीब से देखते हैं। फील्ड में मौजूद लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स, यानी परफॉर्मेंस के लिए की गई इंजीनियरिंग।
यहाँ पर दो मेन चीजें हैं। एक है ऑक्सिलरी पावर यूनिट यानी एपीयू और दूसरी है लाइफ सपोर्ट सिस्टम यानी एलएसएस यूनिट। ये दोनों ही सिस्टम आर्मर्ड व्हीकल्स के अंदर के माहौल को कंट्रोल करने में एक बहुत ज़रूरी रोल निभाते हैं। अब ये जो एपीयू है, इसके फायदे जबरदस्त हैं। एक तो इसका साइलेंट मोड, ये गाड़ी से निकलने वाले शोर और हीट सिग्नेचर दोनों को कम कर देता है। नतीजा, गाड़ी को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और दूसरा फायदा ये है कि ये मेन इंजन पर लोड कम करता है, जिससे टूट फूट भी कम होती है, फ्यूल भी बचता है और मेंटेनेंस भी आसान हो जाता है। और ज़रा ये देखिए कि इन सिस्टम्स को कितने एक्सट्रीम हालातों के लिए बनाया गया है। एपीयू और एलएसएस दोनों ही -46 डिग्री से लेकर +55 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर में काम कर सकते हैं। मतलब कड़ाके की ठंड से लेकर झुलसा देने वाली गर्मी तक ये सब झेल सकते हैं। इससे पता चलता है कि दुनिया में कहीं भी होने वाले मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए ये कितने मजबूत और भरोसेमंद हैं। अब बात करते हैं लाइफ सपोर्ट सिस्टम की। ये सिस्टम एनबीसी मतलब न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल हमलों से बचाता है। इसके काम करने के 3 मेन तरीके हैं। पहला है ओवर प्रेशर मोड। इसमें पूरे कैबिन में बाहर से ज़्यादा प्रेशर बनाकर फिल्टर की हुई हवा भर दी जाती है। दूसरा है इंडिविजुअल मोड, जिसमें साफ हवा सीधे क्रू के फेस मास्क में सप्लाई होती है। और तीसरा, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, हाइब्रिड मोड, जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। और ये सब बातें हमें वापस उसी सेंट्रल आइडिया पर ले आती हैं जहां से हमने शुरुआत की थी, द ह्यूमन सिस्टम कनेक्शन, इंसान और मशीन का वो रिश्ता जो एक दूसरे पर निर्भर है। तो देखिए, कागज पर बनाए गए वो सारे नियम और स्टैंडर्ड्स असल में जमीन पर आकर जिंदगी बचाने वाली, परफॉर्मेंस बढ़ाने वाली टेक्नोलॉजी बन जाते हैं। यही तो इस पूरी कहानी का निचोड़ है, एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट से लेकर धूल उड़ाते बैटलफील्ड की हकीकत तक का सफर। तो सबसे ज़रूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि असली मकसद सिर्फ पावरफुल हार्डवेयर बनाना नहीं है। असली मकसद है उस इंसान और उसके कंट्रोल में मौजूद कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के बीच एक बिल्कुल सीमलेस, एक परफेक्ट कनेक्शन बनाना। और यही इंटीग्रेशन कामयाबी की असली चाबी है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, जंग के मैदान में इंसान को ध्यान में रखकर डिज़ाइन करने का अगला पड़ाव क्या होगा? जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ेगी, इंसान और मशीन का ये रिश्ता किस तरह से इवॉल्व होगा, ये सोचने वाली बात है।